बाकी अगर ऐसा कुछ आगे होता है ना कि सर आप प्रैक्टिस करवा दीजिए मैथ में क्वेश्चन वगैरह, तो वो करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हुआ? क्या बोले? देखिए, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप हमसे कर सकते हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन हमसे मत कीजिए। ठीक है, वो मैनेजमेंट का काम है, किसको ऊपर भेज रहा है किसको नीचे भेज रहा है ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है पढ़ाने का। ठीक है, और कोई काम नहीं है। इसको जो हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति वगैरह भी मत लिखिए। ठीक है, इसको हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, जो सबसे बेसिक चीज़ होता है हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे। देखो, बिंदु वो सूक्ष्म कण होता है, सूक्ष्म चीज़ बोल सकते हैं या सूक्ष्म आकृति बोल सकते हैं, जिसका ना तो कोई लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है, और ना ही ऊंचाई होता है। जैसे यहाँ पे हम यह बिंदु लिख दिए। अब बताइए, इस बिंदु का कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, ना क्षेत्रफल है, ना आयतन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बिंदु जो होता है इसका कोई साइज नहीं होता है। ठीक है, इसका साइज नहीं होता है। जैसे अगर हम एक रेखा खींचते हैं, तो इसको जो हम बोलते हैं पॉइंट ए बोल सकते हैं, पॉइंट बी बोल सकते हैं, पॉइंट सी बोल सकते हैं, पॉइंट डी, और इसको पॉइंट हम ई बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा है ये इसको हम बिंदु ए बोल सकते हैं। बिंदु बी बोल सकते हैं, बिंदु सी, बिंदु डी और बिंदु ई। इसको इंग्लिश में हम पॉइंट भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि 70% जो स्टूडेंट हैं जिसको मैथ नहीं आती है। ठीक है, और जिसको मैथ आता है उसको लगता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हैं बहुत। तो हमको सबको देख के लेके चलना पड़ेगा ना।
अगर आप अकेले पढ़ना चाहते हैं तो आइए मेरे घर पे, आपको पढ़ाते हैं स्टैंडर्ड चीज़, 9-10 पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इतने सारे स्टूडेंट हैं, हमको सब कुछ देख के चलना पड़ेगा ना, इसीलिए इसको हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। और अभी इसके बाद अभी एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन उसे समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरह बनाता है। लगता है बड़ी चीज़ आसान है, लेकिन जब सीटेड वाला क्वेश्चन जब बनाता है ना तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाता है। तो इसको हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे 2-4 टॉपिक के बाद, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन नहीं होगा, ठीक है, ये लाइन, इसमें बस पॉइंट होगा। और कोई भी देखिए आकृति बनता है ज्योमेट्री में तो वो पॉइंट से शुरू होता है, ये जान लीजिए। सबसे बेसिक जो चीज़ होता है ज्योमेट्री में वो आपका पॉइंट होता है। कोई भी आकृति आप बनाइए तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगा, आपका पॉइंट से होगा। चाहे आप त्रिभुज बनाइए या आयत बनाइए, वर्ग बनाइए, वृत्त बनाइए, तो आपको वहाँ एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, डॉट देना पड़ेगा, तब आप वृत्त बना सकते हैं। या अगर त्रिभुज बनाते हैं तो वहाँ पर 3 पॉइंट होता है, तभी वो त्रिभुज बनेगा, जिसको हम शीर्ष बोलते हैं आगे जाके, ठीक है। चलिए, हो गया। आगे है रेखा। रेखा जो होता है इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। आप रेखा को जहां तक बढ़ा सकते हैं, अंत बिंदु नहीं होता है। या हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो लंबाई होती है वो निश्चित नहीं होती है। जैसे अगर हम लाइन बनाएं, ये हम 2 पॉइंट ले लिए, ए और बी, ठीक है। ए और बी 2 पॉइंट लिए, लेकिन ये जो हमारा है, देख रहे, ये बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ आगे बढ़ रहा, इधर से बढ़ रहा और इधर से बढ़ रहा है। तो इस तरह जो होता है इसको हम रेखा बोलते हैं। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, यानी कि ये बढ़ते चला जाएगा, तो रेखा वो होता है। और इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई भी आपका निश्चित नहीं होता है, यानी आप इसको 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे आप इसको रेखा को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो साइज आपका बढ़ते जाता है, लंबाई का जो होता है। और अगर इसको हम लिखें तो इसको लिखने का जो तरीका है वो इस तरह होता है, इस तरह।
अगर इसके ऊपर में इस तरह का दिया हुआ है तो समझ जाना कि वो एक रेखा है, ठीक है। उसका जो सिंबॉलिक है वो सिंबॉलिक यही है कि अगर हम ए बी के ऊपर अगर इस तरह रहेगा, अरे हमको बात तो पूरा करने दो पहले, आप लोग बीच में टोकते हैं, हम समझ रहे कि इसमें नहीं है तो बात पूरा करने दो हमको। तो उसे इन्फॉर्म करो ना कि तो बैटरी लगा दें। तो अगर ए बी के ऊपर अगर इस तरह सिंबल दिया हुआ है तो समझ जाना है कि वो आपका एक क्या है, रेखा है, जिसको हम इंग्लिश में लाइन कहते हैं। बात को समझे। और रेखा में क्या होता है, इसकी लंबाई जो होता है वो निश्चित और इसका अंत बिंदु भी नहीं होता। अंत बिंदु का मतलब जैसे मान लो हम यहाँ लिखे, ये देख लीजिए, तो यहाँ पे हम देखें दो अंत बिंदु है कि नहीं है, देख रहे हैं कि ये भी अंत बिंदु और ये भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये अंत बिंदु है, ठीक है। थोड़ा सा लगाओ ना इसको। इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। जो नहीं उतार इसको उतार लीजिए जल्दी से। देखिए सीटेट वाला जो है ना, आपका थ्योरिकल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो आपका परिभाषा याद होना चाहिए कि बिंदु किसको कहते हैं, रेखा किसको कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, या किरण किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अरे ला ला जल्दी दो ना। इसके बाद जो आता है वो आपका रेखाखंड आता है, ठीक है। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो रेखाखंड उसको कहते हैं जिसका दो अंत बिंदु होता है। अभी हम रेखाखंड में, ठीक है। और रेखा में बताए थे कि जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, लेकिन रेखाखंड में क्या होता है, जिसका दो अंत बिंदु होता है। अब बताइए, जब दो अंत बिंदु होगा तो इसका लंबाई निश्चित होगा नहीं होगा, इसका लंबाई जो होगा बिल्कुल निश्चित होगा हमारा। तो रेखाखंड जो होता है इसका जो लंबाई होता है वो निश्चित होता है। हो गया। तो अगर हम लाइन सेगमेंट देखें तो
दो इसका अंत बिंदु होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक रेखाखंड है। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका कैसे है, इस तरह लिखेंगे, इस तरह। ठीक है, क्योंकि ये निश्चित होता है ना, इसका जो लंबाई होता है वो निश्चित होता है। और जैसे अभी रेखा में बताया था, रेखा में जो था वो इस तरह था, नहीं, दोनों साइड जो था वो एरो था, इस तरह था। लेकिन रेखाखंड में जो तुम्हारा जो होगा इस तरह होगा, यानी कि हमारा जो लंबाई है वो निश्चित है। आगे जो होता है वो आपका किरण होता है, जिसको हम इंग्लिश में रे कहते हैं। तो किरण में क्या होता है ना कि एक अंत बिंदु होता है, इसमें जो होता है एक अंत बिंदु होता है। तो अगर हम किरण को लिखें तो किरण इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बिंदु है वो एक अंत बिंदु है कि नहीं है। आप इधर से आगे इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अंत बिंदु हो गया है। आप इधर बढ़ा सकते हैं जितना बढ़ाना है, लेकिन आप इधर नहीं बढ़ा सकते हैं। कोई भी दो कोण जो बनता है वो दो किरणों से ही मिल के बनता है। ये आपको याद रखना है कि जो हम कोण आगे जो पढ़ेंगे, हम कोण के प्रकार जो अलग अलग होता है, तो कोई भी दो कोण जो बनता है, कोई भी एक कोण बनता है वो आपके दो किरणों से मिल करके बनता है। जैसे आप इसको देखिए, एक इस तरह किरण ले लिया और एक, तो ये जो है क्या है, किरण है, और ये भी क्या है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो आपका कोण बनता है वो दो किरणों से मिल करके बनता है। ठीक है, अब देखिए इसी से रिलेटेड आपका 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, उससे देखिए एक क्वेश्चन बनाया है। देखिए किस तरह बनाया है, आपको दिखाते हैं। ये आपका जुलाई 2024 का क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को सही से देखिए और इसको हल करने की कोशिश कीजिए जो आपको ही बताएं, इसका आंसर क्या होगा। सही से पढ़िए सब कोई। दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन पीछे? अच्छा, ये मैचिंग वाला है क्वेश्चन। देखिए इसका मतलब समझते हैं आप लोग, जो ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, इसके बारे में कह रहा, श्याम पट वही होता। देखिए अगर इसमें हम देखें
तो पहला है श्याम पट का एक फलक। फलक का मतलब फेस होता है। अब चलो उसको छोड़ देते हैं, पहले इसको आते हैं। एक रेखा, तो एक रेखा क्या होता है? जिसका कोई निश्चित लंबाई, अभी हम बताए थे कि जो रेखा होता है उसका निश्चित लंबाई आपका नहीं होता है। तो आपका बी का हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। किरण, अभी किरण के मैंने बताया कि एक अंत बिंदु होता है। किरण का जो होता है वो आपका एक अंत बिंदु होता है ना। और अभी रेखाखंड में बताए थे कि इसका 2 अंत बिंदु होता है। रेखाखंड का जो बिंदु होता है वो 2 अंत होता है। और आपका जो बचा वो ये हो गया। तो एक देख लीजिए, ए का 4 है ना, सॉरी ए का 3 है ना, बी का 4, यानी सी नंबर ये वाला हो जाएगा ना। तो ये जो क्वेश्चन सीटेट जो पूछा है ये आपका थियोरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपका है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किरण किसको बोलते हैं, रेखा किसको बोलते हैं, रेखाखंड किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्योंकि आप देखिए, आप टीचर बनने वाले हैं, तो टीचर बनेगा तो आप यहाँ खड़े होकर पढ़ाइएगा ना, तो बच्चे को क्या पढ़ाइएगा? आपको पढ़ाना पड़ेगा ना कि किरण क्या होता है, कौन क्या होता है। तो जो सीटेट आपका एग्ज़ाम लेता है वो आपका माइंड सेट देखना चाहता है कि आपको कितना नॉलेज है, प्रैक्टिकली और थ्योरिकल दोनों। पहले तो आपको थ्योरिकल पढ़ना है, तब में प्रैक्टिकल कीजिएगा कि पहले प्रैक्टिकल कर लीजिएगा? थ्योरिकल ना, तो पहले आपको थ्योरिकल पढ़ना है जिससे वो क्वेश्चन बनाता है। अभी एक क्वेश्चन आपको और दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे, पहले पढ़ा देंगे तब दिखाएंगे। चले आगे हम लोग देखते हैं फिर, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर 2 रेखा बारे में पढ़ेंगे। दो ऐसी रेखाएं हैं जो किसी एक बिंदु पर, 2 ऐसी रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। दो ऐसी रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर छूट गया ना, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो रेखाएं हैं, एक AB और एक आपका CD, और ये किसी एक बिंदु पर हमारा बिंदु O पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है AB, ठीक है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। और दूसरा जो होता है, ये हो गया। दूसरा जो होता है वो आपका अप्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है वो समांतर रेखाएं हैं, जिसको हम पैरेलल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होता है। देखिए, आप जितना जल्दी उतारिएगा हम जितना जल्दी पढ़ाएंगे, क्योंकि मैथ जो होता है ना उसमें स्पीड चाहिए। मैथ में अगर स्पीड नहीं है तो वो बेकार है। दूसरी जो रेखाएं होती है वो अप्रतिच्छेदी रेखाएं, हाँ दूसरा टाइप का बता रहे हैं, ठीक है, या इसको हम समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। बताते हैं, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, ऐसी दो रेखाएं जो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता हो, समांतर रेखाएं कहते हैं। बेसिकली इसका नाम आप समांतर रेखा से समझिए, क्योंकि एग्जाम में आपका समांतर रेखा ही पूछा जाता है। पर भूल जाते हैं ना, यही बार बार भूल जाते हैं। देखो, इसका नाम से भी इसका हम पता कर सकते हैं कि देखो, जैसे समानांतर बोल रहा है ना, इसको हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा समानांतर, नहीं, यानी कि दो ऐसी रेखाएं लें जिसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, देख रहे ना, समान अंतर है कि नहीं है। और अगर इसको इसी डायरेक्शन में दोनों रेखाएं को हम आगे बढ़ाएंगे तो वो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अब बढ़ा लीजिए, दोनों को उसी डायरेक्शन में अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद
नहीं करेगा, इसीलिए कहा गया है कि जो प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसको आपको लिखना नहीं है इस तरह करके, ठीक है। ये ऐसे समझाने के लिए हम लिखे हैं, उसको आप मत लिखिएगा। अच्छा लिख दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसको जो हम लिखते हैं इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये समानांतर का ये साइन होता है इस तरह करके, यानी ए बी समांतर सी डी और ई एफ समांतर जी एच, ठीक है। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से ज़्यादा समझ में आता है ना। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं। दिख रहा है? अरे दिख रहा है तो किसी को देख लो। क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा सा। नहीं होगा तो हम बोर्ड पर लिख देंगे। होगा कि नहीं होगा? बता। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी आपको हम दिखा रहे हैं ना। क्वेश्चन देखने से लगता है कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं देखे पता नहीं क्या पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, क्या एग्जाम पूछेगा नहीं पूछेगा। इसमें कह रहा है कि बाबूराज एक कागज पर दो रेखाखंड ए बी और पी क्यू खींचता है, ठीक है, और ये एक दूसरे पर मिलता नहीं है। इसको बनाते हैं फिगर, तब समझ में और आएगा। ए बी और पी क्यू ऐसे ही बनेगा क्या? जो एक दूसरे से अगर हम ऐसे बनाएंगे तो कभी मिलेगा बताओ? और जो नहीं मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। इसीलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। देखते हैं और कुछ क्वेश्चन मिल जाए उसी टाइप का। मिला? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है। ये सारा क्वेश्चन आपका थ्योरिकल है, ये जान लीजिए। चलिए इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर ज्योमेट्री में जब तक फिगर नहीं आएगा आपको समझ में नहीं आएगा, बिना फिगर का कुछ समझ में नहीं आएगा। पहला क्या कह रहा है कि तीन रेखाएं हैं, ठीक है। पहला हम करेंगे एल जो है वो एम के लंबवत है। लंबवत तो जानते होंगे ना, ऐसे 90 डिग्री, ठीक है। क्या कह रहा है? एम के लंबवत है। एम के, ये एम हो गया और ये हमारा एल हो गया। ये बोला ना कि एम के लंबवत है, ठीक है। और जो आपका एन है वो एम के लंबवत है,
एन इधर बनाते हैं क्या? अब देख लो, जो एल और एन है वो एम के लंबवत है कि नहीं है ना? तो इसमें पूछ रहा है कि एल और एन समानांतर है। देख लो भाई, एल और एन को देखो गौर से कि वो समानांतर है कि नहीं है? नहीं है। अरे इसको इधर करो और इसको इधर करो तो बताओ, नहीं है ना? तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा कि एल और एन जो है वो आपका समानांतर है ना, है कि नहीं? बताओ, कोई डाउट है किसी को तो बोल सकता है कि सर नहीं है, लंबवत है। क्योंकि ये देखो, ये भी एक रेखा है, अगर इसको हम इधर मिला दें, इसको हम इधर मिला दें, तो ये देख लो, ये कभी मिलेगा क्या? ये तो नहीं मिलेगा ना। और जो नहीं मिलेगा वही हमारा क्या होता है? समानांतर होता है। हाँ, डी, ये वाला सी। अच्छा साफ देख लेते हैं, साफ का देख लेते हैं, ठीक है। बी नंबर कह रहा है कि एल और एन एक दूसरे के लंबवत है। ये सही है? बताओ, एल और एन जो है वो एक दूसरे के लंबवत है? वो एम के लंबवत है। लंबवत कैसे बनता है? लंबवत जब भी बनेगा वो इस तरह बनेगा, दो रेखा चाहिए, एक रेखा से वो लंबवत नहीं बनेगा। अगर ऐसे लिख दें, सॉरी, अगर हम ऐसे लिख दें और ऐसे लिख दें, क्या ये लंबवत है? लंबवत नहीं है। हाँ, अगर इसको दोनों को हम मिला देंगे तब यहाँ पे लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री बनना चाहिए। लंबवत का सीधा सा मतलब यही होता है कि वो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। आपका 90 डिग्री कोण बनेगा तभी वो लंबवत होगा। इसीलिए तो वैसे कर दिया, ये तो होगा नहीं। सी नंबर में कह रहा है कि एल एम एन एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर है दोनों, प्रतिच्छेद कर रहा है। बताओ, एल एम एन, ये अरे यहाँ पर एल है, यहाँ पर एम है और यहाँ पर, तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? तीनों बिंदु कटना चाहिए एक दूसरे से। जैसे हम प्रतिच्छेद कैसे बोलेंगे? देखो, ये देखो, ये जो बोला है ना सी नंबर, ये इस तरह होना चाहिए। ये होता है जो ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन सी जो है उसके हिसाब से फिगर ऐसा होना चाहिए। और इस रेखा को क्या बोलते हैं? कोई बताओ भाई, कोई अगर जानता है तो इस रेखा को हम जो काटे हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। अगर कोई 9 क्लास पढ़ा होगा तो वो जानता होगा, इसको हम बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब समांतर रेखा आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। एम के समानांतर कोई भी रेखा एन के समांतर होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्या क्या बोला? ये समांतर कैसे हुआ? ये एम के समांतर कोई भी रेखा एन के समांतर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये कोई भी नहीं हो सकता ऐसा, कोई भी रेखा एन के समांतर होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एम के समांतर कोई भी रेखा एन के समांतर होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ये तो हो गया ना। ये भी कोण के बारे में कौन पढ़ाई नहीं है, ये तो पता होगा सबको। ये भी 24वां क्वेश्चन पूछा है, ये तो वैसे भी बना सकता कोई। अरे 3 कोणों का योग 180 होता है ना, इसको जोड़ करके 80 180 में घटा दो तो ये बन जाएगा। 50 और 80 है, 180 में 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये तो सब कोई जानता है,
तो ये 24 क्वेश्चन है, एक आध को हलवा दे देता है, क्या करेगा।